अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे जिस्म वाले नून और तनवीन के कवायद, और इसमें हम दो रूल्स अभी तक कर चुके हैं। एक छोटी मीम का कायदा जिसको इक़लाब का कायदा कहते हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि उर्दू ज़ुबान में भी होता है। और इसके अलावा दूसरा हमने रूल जो पढ़ा वो इदगाम का रूल था, और वो भी हमने देखा कि ये उर्दू ज़ुबान का कायदा है। उर्दू ज़ुबान जैसा कि आपको अच्छे से पता होगा लश्करी ज़ुबान कहलाती है। इसमें बेसिकली अरबी, फ़ारसी और मुख्तलिफ़ और एक दो ज़ुबानों के ही वर्ड शामिल हैं। उर्दू अपनी कोई ज़ुबान नहीं है, ये लश्करी ज़ुबान है। तो बेसिकली अरबी के जितने भी कायदे हैं वो सब के सब उर्दू ज़ुबान में राइज हैं। हम सब वो बोलते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि हमने उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया होता या हमें पता नहीं होता। इसको इतना ही नेचुरल, इतना ही नॉर्मल तरीके से जैसे कि हम उर्दू ज़ुबान में पढ़ते हैं, बोलते हैं, तमाम रूल्स को, चाहे वो ज़बर के कायदे हों, हरूफ मद्दा के कायदे हों, या गुन्ने हों, या ये जो अब आप कायदे पढ़ रहे हैं नून साकिन और तनवीन के, सब उर्दू ज़ुबान के कायदे हैं। तो इसको बिल्कुल उतना ही नॉर्मल और उतना ही नेचुरल रखना है जैसे हम उर्दू में बोलते वक्त रखते हैं। आज का जो हमारा थर्ड कायदा है वो है इजहार का कायदा। सॉरी, इजहार जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इजहार करना, यानी नून को ज़ाहिर करके पढ़ना। और नॉर्मली हम उर्दू ज़ुबान में मोस्टली जगहों पे नून जो आता है उसको इजहार के साथ ही पढ़ रहे होते हैं, इसलिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। सिर्फ इतना सा करना है कि इजहार करते वक्त नून के ऊपर हम गुन्ना नहीं करते, जैसे कि हमने पढ़ा कि इक़लाब के वक्त एक अलिफ़ के बराबर हमने गुन्ना करना है, या इदगाम का गुन्ने हमने पढ़े कि एक अलिफ़ के बराबर हमने गुन्ने करने हैं। लेकिन इसमें इजहार में हम गुन्ना नहीं करते। कब होता है इजहार? जब कभी भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की आ जाएं। हरूफ हल्की कौन कौन से हैं? आपने पढ़े थे, हलक से निकलने वाले 6 लेटर्स, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। ये 6 लेटर्स जो हैं ये बिलतरतीब हलक से निकलते हैं। सबसे नीचे हमज़ा, हा, फिर सेंटर से आइन, हा, और फिर ऊपर वाले हिस्से से गैन, खौ। ये 6 हरूफ हल्की हैं। तो जब कभी भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की आ जाएंगे तो हमने क्या करना है? इजहार कर देना है, नून को ज़ाहिर करके पढ़ना है, वहाँ पे गुन्ना नहीं करना। जैसे कि आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं हमज़ा के साथ वयन औना, मन आतो, हा के साथ वयन हौना, फ़रीक़न हदा, आइन के साथ अनअमता, समीउन अलीम, यन आगे हा के साथ यन हितूना, यन हितूना, और अज़ीज़ुन हकीम। गैन के साथ फ़सयुनग़िज़ून क़ौलन गैरा, और खौ के साथ वल्मुनख़निक़तु लतीफ़ुन ख़बीर। तो ये सब जो है इजहार के कायदे हैं, यहाँ पे गुन्ने हमने नहीं करने। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम कायदा खोल कर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह। जी, ये अब आपके सामने आसान कुरानी कायदे का पेज है, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इजहार का कायदा। जज़म वाले नून और तनवीन पर रुकने की सूरत में गुन्ना नहीं किया जाता जब आगे हरूफ हल्की आ जाएँ। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ लिया था कि लाम और रॉ पे भी गुन्ना नहीं करते। तो ये 6 और 2 8 टोटल हरूफ ऐसे हैं कि जब नून साकिन और तनवीन के बाद ये 8 हरूफ आएंगे, यानी कि हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ और लाम रा, तो आपने गुन्ना नहीं करना। बाकी बचे हुए हरूफ पे किसी ना किसी सूरत में गुन्ना हो रहा होता है, या वो इक़लाब का गुन्ना होता है, या वो इदगाम का गुन्ना होता है, या फिर एक रूल हमारा भी रहता है उसका गुन्ना होता है। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में आप ये देखेंगे कि ये कुछ जो एग्ज़ाम्पल्स हैं इसको हम पढ़ के देख लेते हैं। मिन हिकमतिन वनहर नारुन हामियतुन, खौ के साथ मिन खैरिन वलमुनखनिक़तु फुलानन खलीलन। उसके बाद फिर आइन और गैन, मिन इल्मिन अनअमता क़ुरआनन अरबिय्यन, मिन गैरिकुम फसयुनग़िज़ून क़ौमन गैरुकुम, मन हाजर वयनहौन नूहन हदैना, मन आमन वयनऔन अहदिन इल्ला।
کہیں پہ بھی ہم نے غنہ نہیں کیا. یہ ہے اظہار کا قاعدہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا لاسٹ قاعدہ ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کے نون ساکن اور تنوین کے قواعد جو ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.